ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, वक्त से ना भागना। जो आपका वर्तमान काल में वक्त चल रहा है, अगर अच्छा है तो बहुत भाग्यशाली हो आप। अगर खराब वक्त है तो उससे भागिए मत। उस समय का मुकाबला कीजिए। वक्त के साथ मुकाबला करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आपकी बहादुरी है। उससे आपके परिवार में भी एकता बनती है। अगर आप अपने परिवार से अगर आप बड़े हैं, अगर भागते हैं इस तकलीफ़ों से, तो आप अपने परिवार को सही ज्ञान, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। तकलीफ वाले वक्त को पीठ दिखा के भागने वाले इंसान भगोड़े कहलाते हैं। मैं उनको कई मायने में कायर भी कहता हूँ। हर वक्त हर परिस्थिति के साथ लड़ना, नूरा कुश्ती करना ही आपकी बहादुरी का परिचय मिलता है। आपको अगर कुछ उसके अंदर हो भी गया, तकलीफ़ों में आप अपने जूझते हुए, कोई बीमारी, कोई डिफ़िकल्टी, कोई आघात पहुंच भी गया, तो आप शहीद कहलाते हैं, कायल और भगोड़े नहीं कहलाते। आज भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ दास कहलाते थे। वो तब कहलाते थे, उनको सिर्फ पता चलता था कि इस युद्ध में अगर मेरे एक बंदे को मारने से युद्ध खत्म होता है। उनका अभिप्राय क्या होता था रणछोड़ दास का, कि एक अकेले के कारण अगर पूरी सेना में सिर्फ मुझे एक को मारना है, अगर उसको मारने से युद्ध खत्म होता है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो आवश्यकता है, जो सबक मैं उस इंसान को देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, तो वो उसको अकेले को ले जा उठा के केवल कहीं जा नहीं सकते थे। वो खुद भागते थे, उसके पीछे वो भागता था, उसको मार देते थे। ये छापामार युद्ध भी है। इसमें उनका नाम रणछोड़ दास पड़ गया तो जायज है, क्योंकि वो रन छोड़ के भागते इसीलिए। आप अपने परिवार के जो गृहस्थ में रहते हुए विपत्तियों से जो युद्ध करना पड़ता है, तकलीफों से जो वो द्वंद्व करना पड़ता है, हालात से जो आपको जूझना पड़ता है, उससे भागने वाला भगोड़ा कहलाता है। जिसका हमारे समाज, परिवार और देश में कोई इज्जत नहीं। आज जैसे बम्बई, उधर नीरव मोदी बैठा है ब्रिटेन में जाके, माल्या बैठा है, ये सब भगोड़े हैं, लोगों का धन ऐंठ के भाग गए। वो तकलीफों से जूझने से जगह उन्होंने पैसा लेके भागना ज़्यादा जरूर समझा। वो एक तरह से चोर भी है, डाकू भी है। पहले डाकू लूट के भागते थे, जैसे ये है। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ, जैसे हम एक परिवार में हैं। आपको पता है आपने परिवार को संभालने में आप गलत कर गए, आप अपने मैनेजमेंट में फेल हो गए, आप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कई जगह पे परिवारों में हो जाता है। अब आपको छोटी सी चीज बताता हूँ।
आपने फाइनेंस लिया है मकान के लिए, फाइनेंस बैंक से लिया है गाड़ी के लिए, व्यापार के लिए लोन लिया, अब आप चुका नहीं पा रहे। इसमें भागने वालों में से मैं एक इंसान को और चुनता हूँ जिसे कहते हैं आत्महत्या करने वाले। उनसे जब ये संभलता नहीं है, वो बोझ इतना पहाड़ लगता है, उनका जो सोच के हिसाब से कार्य नहीं होते, तो वो आत्महत्या कर लेते। वो ये नहीं सोचते मैं खुद तो मर जाऊंगा, तो उससे समस्या हल होगी, उससे समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप खुद तो भाग जाएंगे, भगोड़े हो जाएंगे, आत्महत्या करके खत्म कर लेंगे अपने आप को। लेकिन जिन्हें पीछे छोड़ जाएंगे उनके बारे में आपने कभी सोचा? अगर वो आपका भाई है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी है पीछे आपके, क्या आपने उनके बारे में सोचा? आपकी एक गलती आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कुटुंब सहता है। गलतियां पारिवारिक भी होती हैं, लेकिन उसका सही राह निकालना, सही मार्ग पर चलना, उसको कैसे सुलझाया जाए, जो गांठें आपने बांधी हैं, जो गठबंधन आपने किया है, उस गांठों को केवल आप ही खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने गांठें कैसे लगाई हैं। आप अपनी संतान के ऊपर सब कुछ छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, आप बोले जी मैं तो, मेरे से नहीं होता है, आप आत्महत्या कर लेते हैं, आप अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो आपका बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो उस समस्या से निकल पाएंगे? नहीं। वो किला ध्वस्त हो जाता है जिस किले की नींव कमजोर हो जाती है। आपने नींव ही गलत अगर डाली है तो किला कहाँ से टिके? अगर आप एक एक समस्या को समाधान करते चले जाएंगे, तो आप ये चीज समझ के चलना, वक्त आने पे आप फिर कमा के खा के चल सकते हो। उस वक्त के ऊपर अगर आप उपस्थित रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप अपने परिवार को संभालते हैं, तो पूरा कुटुंब परिवार आपका संभल जाएगा। आने वाला वक्त आपके साथ क्या आना है, अच्छा आना है, सब कुछ होना है, वो आप उससे पीछे नहीं भाग पाओगे। हर रात के बाद दिन आता है, हर दिन के बाद रात आती है, हर टाइम का फर्क होता है, हर वक्त का एक दायरा है। उस दायरे को पार करना आपका काम है। उस नौका में सवार होइए, जिस नौका में अगर छेक है तो उस छेक को रोकिए, वक्त पे से भागे मत। वक्त अपने स्पीड से, अपने गति से चलायमान है, वो रुकता नहीं है दोस्तों। वक्त चलता रहेगा, हर सेकंड हर पल बीतता रहेगा। आपका चेहरा भी बता देगा कि वक्त बदल रहा है। चेहरा भी बता देगा मतलब क्या, अच्छा है तो आपकी शक्ल पे हंसी आएगी, खुशी होगी। आपका अगर कमी को महसूस है तो आपका चेहरा ढल जाएगा। जवानी में भी बुढ़ापा नजर आएगा। उस टाइप से अगर निकलना है तो अपने जो पाली हुई तकलीफें हैं, खुद के द्वारा खड़ी की गई गलतियां हैं, उसका निवारण करिए। एक एक गलती को पकड़ के खींच के बाहर कीजिए घर के, तो घर का वातावरण भी शुद्ध होगा।
ये मैं दोस्तों आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। वक्त से भागता नहीं हूँ मैं। हर इंसान के परिवारों में जीवन यात्रा के अंदर हर गंतव्य पर कोई ना कोई विघ्न खड़ा रहता है। उस विघ्न से लड़ने वाला ही असली ताकत वाला बनता है। आज मैं बोलता हूँ मुझ में एक्सपीरियंस है, मैं अपने आप पे इस चीज़ के लिए गुमान करता हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार को हर विपत्ति से बचाने की कोशिश की है। मैं भगोड़ा नहीं बना। मैंने अपने हर वक्त हर टाइम के साथ लड़ना चाहा क्योंकि मेरे पास एक कवच था। वो कवच था मेरे पास मेरे महादेव का आशीर्वाद, मेरी माँ की शक्ति जिसने मुझे सद्बुद्धि दी। इसके अंदर मैं आज भक्ति का इतना गुणगान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे बचपन से भक्ति करने की एक ललक थी, एक हवस थी। मैं अपनी वो भक्ति की हवस को कभी कम नहीं होने दी। अगर मेरा वक्त खराब आया भी तो मैंने उस वक्त पे भी अपनी इसको खराब नहीं होने दिया। मैंने उस वक्त के साथ जूझता रहा। मैं दोस्तों आज जो बातें करता हूँ मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, अपने द्वारा किए गए कार्य, अपने द्वारा किए गए कर्मों को प्रधान मानता हूँ। मेरे तकलीफ में भी मैंने कभी अपने गलत काम के तरफ नहीं गया। हाँ, मैं कहीं फंस गया, कुछ नहीं कर पाया तो मैंने सच्चाई के साथ चला। ये दोस्तों वक्त के साथ, वक्त के सामने डट के खड़े रहने वाला ही बहादुर कहलाता है। ये जरूरी नहीं है सरहद पे खड़े होने वाला ही बंदा शहीद होता है। वो शहीद करता भी है सामने वालों। अगर मैं अपने वक्त के साथ लड़ा, वक्त के साथ निकला, मेरे परिवार ने, मेरी संतानों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों तक ने मुझे देखा कि मैं लड़ाई फाइट करके आगे आज यहाँ तक बैठा हूँ। कई जगह पे मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त मुझे ये कहते थे, तेरा देख के ऐसे शक्ल से लगता नहीं है कि तू इतनी विपत्तियों से निकल रहा है। तभी भी मुस्कुरान होठों पे होती थी, आंखों में चमक होती थी। वो सिर्फ इसीलिए होती थी कि मेरे पास मेरे महादेव और मेरे को माँ शक्ति की मेरे पास ताकत थी। थी भी नहीं कहूँगा, है, आज भी है। आज भी मैं डट के कहता हूँ मैं शिव शक्ति का भक्त हूँ। मैं उनके हुक्म के सिवा कोई कार्य नहीं करता। अगर मुझे उन्होंने हुक्म दिया ये कार्य कर रहे हैं तो मैं करते ही करता हूँ, बेशक मेरा बुरा हो या अच्छा हो। मैं ये नहीं सोचता, मैं वो कार्य करता ही करता हूँ। और मुझे कभी उसका परिणाम गलत नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। उस वक्त पे लगता था कि मेरा परिणाम शायद गलत हो सकता है, किंतु वो परिणाम आज समझ आती है कि मैंने उस टाइम पे ये कार्य किए तो आज मुझे उसका सब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर मैंने अपने उस टाइम के किए हुए कार्य द्वारा अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी होती, वो शिक्षा उन्होंने प्रत्यक्ष ग्रहण की अपने बाप को जूझते हुए देख के। मैं दोस्तों इसीलिए मैं इन चीज़ों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। तभी मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि मैं अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा तजुर्बा, अपने द्वारा किए गए कर्मों को मैं आपके सामने बखान कर देता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरा सारे कार्य मैंने संपन्नता से किया है। मैंने अपने बच्चों की शादियाँ भी की। मैंने सामने वाले से कभी कोई झूठ नहीं बोला।
मुझे इस चीज़ का अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी ये अच्छाई मुझे अच्छी लगती है कि मैं सत्य के साथ आचरण करता हूँ, सत्य को ही दिखाता हूँ, सामने वाले को सत्य ही बताता हूँ। मुझ पे सामने वाला उंगली उठा नहीं सकता, तो एक उंगली भी उठा के मुझे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने झूठ का कहीं सहारा नहीं लिया। अगर मैं कोई कार्य करने के लिए असमर्थ था, तो मैंने कहा हाँ भाई मेरे पास इस टाइम में असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर पाता। दोस्तों, कभी जिंदगी में याद रखना, आपकी सच्चाई आपके चेहरे से पता लगता है। झूठ का आवरण ओढ़ने वाले सदा दर्पण को भी झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ का सहारा लेने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, वो किसी और को नहीं देते धोखा। आप झूठ बोल बोल के इतना झूठ बोलना शुरू कर देते हो, खुद को भी महसूस होने लगता है कि जो मैं झूठ बोल रहा हूँ वो ही सच है, जबकि वो होता नहीं। अगर आप अपने आप को दिखावे के अंदर जाएंगे, आप अपने आप को वक्त से अलग दिखाएंगे कि वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आप बाहर आवरण उड़ के जा रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये है वो। आप बेशक अपने अंदर से अपनी जायदाद बेच के खाना खा रहे हो, जायदाद बेच के गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हो, आप कब तक खड़े हो? ये वक्त से भागना है दोस्तों। जो इंसान चलते वर्तमान वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त के साथ नहीं खड़ा होता, वक्त के हिसाब से नहीं चलता, वो आदमी को मैं भगोड़ा कहता हूँ। असत्य का आवरण ओढ़ने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। वो आज भी दुखी है अंदर से, आप बाहर से जैसे मर्जी दिखे, क्योंकि वो अंदर से दुखी है। बाहर से जब उसका पिटारा, उसका जो मटका है, जो उसका झूठ का एक घरौंदा उसने खड़ा किया है, जब वो तिनके के समान उड़ जाएगा, हवा का एक झोंका वो सह नहीं पाएगा, कंकर का एक कंकर या मटके पे लगेगी, फूट जाएगी, तो सब कुछ सामने आएगा। तब वही समाज, वही बिरादरी, वही रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए वक्त से भागो नहीं, वक्त के साथ डट के खड़े रहने वाला ही इंसान सही मायनों में बहादुर है, अपना शौर्यवान है। क्या वर्ड बोल, मैं वो चीज़ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा, वक्त के हिसाब से चलो, वक्त के मुताबिक चलो। जो वक्त वर्तमान में आपका है, वो सच्चाई को खुद कबूलो और सामने वाले को भी बताओ, कोई हर्ज नहीं है। आप झूठ के प्यादे के अंदर नहीं रह सकते, जितना मर्जी आवरण, कहीं ना कहीं एक छेक, एक छिद्र रह जाता है, और सामने वाले को वही छिद्र नजर आता है। वो आपको नजर नहीं आएगा, आप छुपाते रह जाओगे, लेकिन सामने वाला फिर देख लेता है। यही है दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने यही बातें लेके आता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई इंसान सामने से अपने आप को ढकने की कोशिश करता है। मैं ढकने की बात नहीं करता, सत्य की बात करता हूँ। आप भी अपने आप को सत्य में लेके जाइए। गलत आचरण, गलत विचार को मस्तिष्क से निकालें, वक्त के साथ खड़े, अपने परिवार के लिए एक कवच बने। परिवार को त्यागे नहीं, परिवार से भागे नहीं, और कृपया ऐसे कार्य के, इसी तकलीफों के अंदर अपने आप का शरीर को त्यागना सबसे बड़ी कायरतापूर्ण कार्य है। सो दोस्तों, बहुत आपसे वार्तालाप कर ली,
अब आपसे मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और चाहूँगा कि अगर हो सके मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इंसान अपने वक्त के हिसाब से सिस्टम लड़ रहा है, तकलीफ़ें भोग रहा है, तो उसके कुछ दिलासा मिल सके, कुछ उसका आराम मिल सके, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। हम अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते, अच्छी बातों को खोलना नहीं चाहते, वो दुख तकलीफ सहना नहीं चाहते। तो दोस्तों, कोई गलत लगे, कोई बात में नहीं तक आपको दुखे तकलीफ, कृपया मुझे क्षमा करना।